आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज और मैं हूं आपके साथ सुरभि शुक्ला। स्वागत है आपका हमारे खास बुलेटिन मध्य प्रदेश की खबरों में, जहां हम आपको मध्य प्रदेश से जुड़ी महत्वपूर्ण खबरों से रूबरू कराएंगे। तो चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। बड़वानी के श्री राम नगर कसरावद रोड स्थित नर्मदा कॉन्वेंट इंग्लिश मीडियम हायर सेकेंडरी स्कूल का वार्षिकोत्सव भव्य एवं दिव्य कार्यक्रमों के बीच संपन्न हुआ। मेरा वृंदावन थीम पर आधारित यह आयोजन पूरे शहर में चर्चा का विषय बना रहा। कार्यक्रम में विद्यार्थियों ने श्री कृष्ण जन्म, बाल व गोवर्धन लीला, रास लीला और नृत्य की शानदार प्रस्तुति दी। करीब 700 विद्यार्थियों की प्रस्तुति ने मंच पर जीवंत वृंदावन का दृश्य रचा। इस सफल आयोजन में डांस टीचर शिवानी मारू की मेहनत और कोरियोग्राफी की विशेष सराहना की गई, जिनकी वजह से प्रस्तुति ने दर्शकों का दिल छू लिया। विद्यालय के डायरेक्टर श्रीराम यादव और प्रिंसिपल विजय लक्ष्मी यादव ने आयोजन को विद्यालय के लिए गर्व का विषय बताया। भव्य मंच सजावट और झांकियों ने पूरे परिसर को वृंदावन में बदल दिया था। हमारे विद्यालय में एनुअल फंक्शन मेरो वृंदावन आयोजित किया गया, जिसमें बहुत सारे लोगों ने भाग लिया, देखा, उसकी सराहना की और हमारे टीचर्स और बच्चों ने बहुत अच्छे परफॉर्मेंस के लिए खूब मेहनत की और इसको यूट्यूब चैनल के माध्यम से लगभग 5000 लोगों ने लाइव भी देखा। सबने इसकी सराहना की, उनका हम बहुत बहुत धन्यवाद अभिव्यक्त करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। जैसे कि आप सब जानते हैं, कल एनसीसी स्कूल में एनुअल फंक्शन हुए, जो बहुत ही सक्सेसफुल इवेंट रहा और इसमें मैंने कुछ कृष्ण भगवान की बाल लीलाएं, कंसवध और रुक्मणी विवाह, महाभारत जैसी प्रस्तुतियाँ दी है। और मैं डायरेक्टर सर, प्रिंसिपल मैम को थैंक यू बोलना चाहूँगी, क्योंकि उन्होंने मुझे कोरियोग्राफ करने का मौका दिया। और मैं पूरे स्टाफ को और विक्रम सर को भी थैंक यू बोलना चाहूँगी, जिन्होंने मेरे आर्ट एंड क्राफ्ट में बहुत हेल्प करी है। स्पेशल थैंक्स मेरे बच्चों को बोलना चाहूँगी, जिन्होंने इतनी अच्छी तरीके से वहाँ पे स्टेज पे परफॉर्म किया। उनके कारण ही मेरा इवेंट सक्सेसफुल रहा। जैसे थैंक यू सो मच। राधे राधे। पंडित दीनदयाल उपाध्याय नगर में रिबॉर्न ट्रस्ट उत्तर प्रदेश द्वारा ब्लड डोनेशन एंड अवेयरनेस ड्राइव 2025 का सफल आयोजन किया गया, जहां शिविर में नगर एवं आसपास के क्षेत्रों के युवाओं, महिलाओं और समाज सेवियों ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। आपको बता दें कि यह शिविर स्वर्गीय रोहिताश पाल की स्मृति को समर्पित था। शिविर में विधायक रमेश जायसवाल ने रक्तदाताओं का उत्साहवर्धन किया। विशेष रूप से महिला रक्तदाताओं ने सक्रिय भागीदारी दिखाई। शिविर NIFAA के संयुक्त तत्वाधान में आशुतोष मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में आयोजित हुआ, जहां डॉक्टरों और स्टाफ ने पूर्ण सहयोग दिया। रिबॉर्न ट्रस्ट ने सभी रक्तदाताओं, अतिथियों और सहयोगियों का आभार व्यक्त करते हुए भविष्य में भी ऐसे अभियान जारी रखने का संकल्प लिया। कृषि उपज मंडी सनावद के दोनों गेट पर कल किसानों ने ताला जड़कर मंडी को पूरी तरह बंद कर दिया था। तालाबंदी के चलते शीतला माता मेले के सैकड़ों दुकानदार मंडी के अंदर कैद हो गए थे। किसानों ने यह प्रदर्शन CCI द्वारा कपास खरीदी में स्लॉट बुक करवाने एवं खरीदी से आनाकानी करने के विरोध में किया था। लगभग 3 घंटे चले धरना प्रदर्शन में CCI के केंद्र प्रभारी KP सिंह ने किसानों से चर्चा की। इस दौरान किसानों ने आरोप लगाया कि CCI द्वारा व्यापारियों के स्लॉट बुक कर लिए जाते हैं, किसानों के स्लॉट में लेट लतीफ की जाती है। उनका कहना था कि मुख्यमंत्री के आदेश तहत 7300 रुपए के 9000 रुपए तक की दर पर हर वैरायटी का कपास खरीदा जाना है, मगर अधिकारी काला पीला बताकर कपास नहीं खरीद रहे हैं। KP सिंह ने आश्वासन दिया कि सभी समस्याएं हल कर दी जाएंगी। इसके बाद किसानों ने पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी द्वारा ग्रामीण क्षेत्र में किसानों को मात्र 6 घंटे ही बिजली दी जाने, खराब ट्रांसफार्मर और केबल वायर नहीं बदले जाने, सुपरवाइजर के अभद्र व्यवहार को लेकर गुस्सा निकाला। मध्य प्रदेश के हरदा जिले की ग्राम पंचायत पलासनेर में भ्रष्टाचार की जांच नहीं होने से परेशान ग्रामीण पूर्व कृषि मंत्री कमल पटेल के पास अपना दुखड़ा सुनाने पहुंचे। ग्रामीणों ने कहा कि ग्राम पंचायत में जमकर भ्रष्टाचार हो रहा है, शिकायत पर अधिकारी ध्यान नहीं दे रहे हैं।
ग्रामीणों का आरोप है कि पलासनेर में भ्रष्टाचार, सरकारी भुगतान में जमकर अनियमितता हो रही है और ग्राम में 2 सीसी सड़कें कागजों पर निर्मित दिखाकर राशि निकाली जा रही है। इसी तरह 1,20,000 की गांव में स्ट्रीट लाइट लगी नहीं है और इनके नाम पर 1,20,000 रुपए का भुगतान बताया गया है। करीब 15 लाख के स्टॉप डैम निर्माण में भी फर्जीवाड़ा हुआ है। ग्रामीण इन मुद्दों की कलेक्टर और जिला पंचायत सीईओ से शिकायत कर चुके हैं, लेकिन कोई भी जांच नहीं हो रही है। हमारे गांव में पूरा भ्रष्टाचार हो रहा है। भ्रष्टाचार में रोड का मामला भी है, डैम का मामला है, उसके बाद तालाब का मामला है और ऑडिटर जो है वो भी मतलब गलत ऑडिट कर रहा है। ऑडिटर अखिलेश बिल्लोरे है, वो भी सही तरीके से अगर पूरी जांच करके ऑडिट करता तो आज ये भ्रष्टाचार नहीं होता। उसको भी हटाया जाए, सरपंच सचिव को भी हटाया जाए। आज पूर्व कृषि मंत्री कमल पटेल के यहाँ पहुंचे, क्या कार्रवाई में कितने दिन हो गए आवेदन किए? कार्रवाई को हमने 10 तारीख को आवेदन दिया है, आज 15 तारीख हो रही है, अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। रोज हमारे गांव में भ्रष्टाचार चल रहा है, उसके कारण आए थे। कौन आए थे? हम ये आए थे, सब ग्रामीण आए थे। अब क्या चाहते हैं? कार्रवाई होना चाहिए। जानकारी लगी कि आपका सरपंच वाला? हाँ, वही ये बोला गया था मेरे को। मैं पिसाने गया था आटा चक्की पे, तो वो बोल रहे थे कि बोले हमारे साथ में बोले जो भी गए थे शिकायत करने, तो बोले सब कुछ चुन चुन के मारूंगे। ये किसका कहना है? सरपंच का। अब क्या चाहते हैं? कार्रवाई होना चाहिए। यदि हमें कुछ हो गया तो फिर हमारा जवाबदारी कौन लेगा? ये सरपंच के हिसाब से शिकायत करने के उन्होंने गरीबों को चमकाना, गलत रिपोर्ट डाल दूंगी, गलत शिकायत कर दूंगी, मारने कूटने की बात बोली इनको। आखिर वजह क्या है? वजह है शिकायत कर रहे हैं, भ्रष्टाचार कर रही है सरपंच उस विषय में। रोड बनाया नहीं, पेमेंट निकल गया है। तालाब खुदा नहीं, तालाब का पेमेंट निकल गया है। तालाब की शिकायत आने के बाद में 4 दिन बाद उसने जेसीबी से तालाब खुदवा दिया। 10 तारीख को हमने आवेदन दिए थे, उसकी शिकायत करी थी, उस विषय में कोई भी कार्रवाई नहीं हुई। हमारे गांव में भ्रष्टाचार बहुत ज्यादा हो रहा है। भ्रष्टाचार में क्या हुआ? तालाब पहले तो धरातल पे था, कुछ भी नहीं था वहाँ पे, लेकिन कल रात में रातों रात खुद गया 12 बजे के बाद। उसकी शिकायत करके जो शिकायत हमने शायद 10 तारीख के आसपास की थी। तो क्या जेसीबी से खुदा या जेसीबी से खुदा है वो? हाँ। तो शिकायत पर कोई अधिकारी नहीं है? नहीं, कोई जांच करने नहीं आया। आप क्या चाहते हो? जांच होना चाहिए थी, लेकिन अधिकारी एक भी नहीं आया। निष्पक्ष जांच नहीं हो रही? नहीं हो रही सर, उनको बचाने का प्रयास किया बस बचाने का प्रयास किया जा रहा है। ग्राम पंचायत पलासनेर की सरपंच, सचिव और वहाँ के जो ऑडिटर है, इन्होंने दमन किया है। उसकी मेरे को शिकायत दी है। मैं अभी तत्काल सीओ से बात करके, कलेक्टर से बात करके 8 दिन के अंदर इसकी जांच करके दूध का दूध और पानी का पानी होगा। अगर उन्होंने कहीं भ्रष्टाचार किया होगा तो उनके खिलाफ FIR भी होगी, पद से भी हटाए जाएंगे। भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, किसी भी कीमत पर भ्रष्टाचार सहन नहीं किया जाएगा। जो भी होगा दोषी, उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। इंदौर में बदमाशों के हौसले इतने बुलंद है कि दिनदहाड़े युवक पर पिस्तौल से गोली चला दी। गनीमत रही कि युवक के पैंट के जेब में रखे मोबाइल फोन और ATM के कार्ड की वजह से युवक को ज्यादा नुकसान नहीं पहुंचा। CCTV के आधार पर पुलिस नकाबपोश बदमाशों की तलाश में जुट गई है। इंदौर राऊ थाना क्षेत्र में युवक विनय पाटीदार पर अज्ञात नकाबपोश बदमाशों ने गोली चला दी। गोली सीधे युवक की पैंट के जेब में लगी, लेकिन जेब में रखे मोबाइल फोन और ATM कार्ड के कारण युवक को शारीरिक रूप से कोई भी नुकसान नहीं पहुंचा। बताया जा रहा है कि युवक को गोली चलने अचानक एहसास हुआ और तो उसने मोबाइल जेब में से निकाला। पता चला कि उस पर फायर किया गया है। पुलिस ने आसपास के CCTV फुटेज के आधार पर नकाबपोश बदमाशों की तलाश के लिए 3 टीमें बनाई है। 2 दिन पहले पार्किंग में युवक का अज्ञात लोगों से विवाद हुआ था। इसी विवाद से जोड़कर इस घटना को देखा जा रहा है। एक थाना राव में एक घटना हुई जिसमें विनय पाटीदार जो फरियादी है उसके साथ रिपोर्ट लिखाई गई है। दिन में लगभग 1:30 बजे के करीब वो उसकी जो खुद की अस्थायी पार्किंग है, हालांकि वो दूध का काम करता है, और वो जब पार्किंग में था तभी 2 अज्ञात व्यक्ति आए स्कूटी से और उसमें एक व्यक्ति के द्वारा फायरिंग की गई, जिसमें गोली चलाई, जिसमें कि उसके जो पैंट पर रखे वो मोबाइल पर लगी और ATM पर लगी। तो मोबाइल पूरा टूट गया और ATM भी क्षतिग्रस्त हुआ है। फरियादी विनय पाटीदार को रेडनेस थी, थाई में कोई चोट नहीं आई है। तो मोबाइल की वजह से उसके कोई चोट नहीं आई है। फिलहाल उसमें केस रजिस्टर कर लिया गया है और दोनों जो कवर्ड थे, मफलर बांधे हुए थे, उनको CCTV फुटेज के आधार पर आइडेंटिफाइड किया जा रहा है। फिलहाल FIR रजिस्टर कर ली गई है।
जल्दी उनको आइडेंटिफाई किया जाकर वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। वक्त हो चुका है एक छोटे से ब्रेक का। बने रहिए इंडिया टाउन न्यूज के साथ। कभी कभी चेहरे का छुपा दर्द दुनिया नहीं देख पाती है। दाग, मुहासे, झाइयाँ सब आपके आत्मविश्वास को कम कर देता है, पर अब नहीं, क्योंकि रुखसाना ग्लो एंड फेयर फेस पैक जो दे आपकी स्किन को वो प्यार जो सिर्फ प्रकृति दे सकती है। हर लेयर को साफ करे, हर दाग को करे हल्का और आपकी मुस्कान फिर से लौटाए। बिकॉज यू डिजर्व टू ग्लो नेचुरली। रुखसाना हर्बल ब्यूटी प्रोडक्ट अमेज़न, मीशो और फ्लिपकार्ट में भी उपलब्ध। अमीन मोटर्स उड़ान ई रिक्शा छत्तीसगढ़ का नंबर 1 ई रिक्शा शोरूम, जहां आपको सभी प्रकार के ई रिक्शा के वैरायटीज उपलब्ध मिलेंगे। हमारा ई रिक्शा काफी मजबूत है और ये सालों साल चलता है, तो आज ही घर ले आइए आरटीओ इंश्योरेंस के साथ। हमारा पता है अमीन मोटर्स, प्यारेलाल चौक, जीई रोड, न्यायालय के पास, राजनांदगांव। 9827174038 7724047008। इंदौर के कनाड़िया थाना क्षेत्र में हथियारबंद बदमाशों ने एक पान दुकान में आग लगाकर दुकानदार को जिंदा जलाने की कोशिश की। दुकानदार ने भागकर अपनी जान बचाई। पूरा वाकया सीसीटीवी कैमरे में कैद हुआ, जिसके बाद पुलिस ने बदमाशों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। यह घटना पान दुकान चलाने वाले दीपक चौरसिया के साथ हुई है। कनाड़िया स्थित शराब दुकान के पास दीपक की दुकान पान दुकान है। वाइन शॉप में काम करने वाले करण और उसके साथियों से दीपक का विवाद चल रहा था। देर रात 2 युवक दुकान पहुंचे और पेट्रोल से भरी बोतल फेंककर जलती हुई तिल्ली भी डाल गए, जिससे आग फैल गई और दुकान पूरी तरह से जल गई। उस समय दुकान के अंदर मौजूद दीपक ने पीछे के छोटे दरवाजे से भागकर अपनी जान बचाई। घटना स्थानीय लोगों की नजरों के सामने हुई और कुछ देर के लिए इलाके में अफरा तफरी मच गई। आग से दुकान का पूरा सामान जलकर राख हो गया। पास खड़ी बाइकें और अन्य सामान भी आग की चपेट में आ गए। दीपक ने सीसीटीवी फुटेज पुलिस को सौंपा, जिसमें आरोपी पेट्रोल भरी बोतलें फेंकते नजर आ रहे हैं। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। थाना कनाड़िया में फरियादी दीपक चौरसिया, जिसकी पान की दुकान है, उसके द्वारा रिपोर्ट की गई है कि करण यादव उर्फ हिमांशु, जिसके पहले से ही विवाद चल रहा था, उसके पहले भी इसके खिलाफ एफआईआर कराई गई है और उसके द्वारा आकर उसके दुकान में जो कि एक लकड़ी में एक चिंदी लगाकर और पेट्रोल डालकर और दुकान के अंदर फेंक दी और आगजनी की घटना की है। इस पर से थाना कनाड़िया में केस रजिस्टर कर लिया गया हिमांशु के खिलाफ। और हिमांशु को पहले जब केस रजिस्टर हुआ था तो उसमें प्रिवेंटिव एक्शन के तहत बाउंड ओवर किया गया था। इसमें बाउंड ओवर का भी वायलेशन किया गया है, तो इसके तहत बाउंड ओवर जो वायलेशन किया गया उसके तहत भी इसको जेल भेजा जाएगा। टीमें लगी हुई हैं हिमांशु करण की गिरफ्तारी के लिए, जल्दी उसकी गिरफ्तारी की जाकर फिलहाल थाना कनाड़िया में आगजनी की धाराओं में से संबंधित धाराओं में केस रजिस्टर किया जाकर इन्वेस्टिगेशन में लिया गया है। सम्मानजनक मृत्यु और अंतिम संस्कार का अधिकार संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत मौलिक अधिकारों के में शामिल है, लेकिन कराहल जनपद सीईओ राकेश शर्मा को न तो इस संवैधानिक व्यवस्था की कोई परवाह है और न ही कलेक्टर के निर्देश की। कराहल का मुक्तिधाम अंतिम सांसें गिन रहा है। कराहल जनपद पंचायत इसका नए सिरे से निर्माण व साफ सफाई नहीं करा रही। 2 माह पहले कलेक्टर अर्पित वर्मा ने कराहल के मुक्तिधाम का निरीक्षण किया था। तब उन्होंने जनपद सीईओ को जल्द साफ सफाई कराने के निर्देश दिए थे। आज भी मुक्तिधाम की हालत जस की तस बनी हुई है। मुक्तिधाम परिसर में गंदगी फैली हुई है और मरे हुए जानवर भी पड़े हुए हैं। आसपास के रहवासी गंभीर बीमारियों की चपेट में आ सकते हैं। इस मामले में जनपद सीईओ राकेश शर्मा की उदासीनता साफ नजर आ रही है। मुक्तिधाम की सालों से सफाई न होने के कारण चारों और गंदगी फैली हुई है। वहीं मुक्तिधाम में शोक सभा कक्ष और पानी की व्यवस्था भी नहीं है। रतलाम जिले में यूरिया खाद की भारी किल्लत है। किसान सुबह 5 बजे से लाइन लगाकर अपनी बारी का इंतजार करते रहते हैं, लेकिन खाद नहीं मिलती। किसानों ने इसे लेकर तहसीलदार को ज्ञापन सौंपा है। रतलाम जिले के पिपलोदा के खाद वितरण केंद्र मंडी प्रांगण में किसान सुबह से शाम तक लाइन लगाकर इंतजार करते रहे, पर उन्हें खाली हाथ लौटना पड़ा। टोकन सिस्टम होने से कई किसान वंचित रह गए। वहीं जिन किसानों ने कई बार टोकन लेकर नंबर लगाए थे, उन्हें भी खाद नहीं मिल पाई। इसके बाद किसानों ने तहसीलदार कार्यालय पहुंचकर शिकायत की। तहसीलदार देवेंद्र कुमार ने खाद केंद्र पर जाकर अधिकारियों से नियमानुसार खाद वितरण करने के संबंध में चर्चा की।
बोरी चाहिए खाद और ये आधे बीघे में 1 बोरी ये कैसे कमाएगा किसान? लाइन में लगे सर 8 दिन हो गए और सुबह 7 बजे 6 बजे से बैठे यहाँ पे, खाना भी नसीब में नहीं है, पेशाब करने भी नहीं जाता, क्या कागज उलट पुलट करते थे इंसान। कितने लोग ये यहाँ कम से कम 500 इंसान खड़े हैं। टोकन कितने दिए थे आज के एक भी टोकन नहीं लिए। आज एक भी कितने बजे आए आप यहाँ पे? 6 बजे की। 6 बजे क्या अभी तक क्या आश्वासन दिया? क्या दिया? यही बोल रहे हैं कि हम निवेशन कर रहे हैं, काय का निवेशन कर रहे हैं? अभी तहसीलदार साहब आए थे, क्या कुछ? हाँ तो यही तो बोला उन्होंने कि 2 दिन बाद आना। आज आपको खाद मिला है? क्या कहाँ पे मिला है? सुबह 6 बजे नहीं मिला है, आज भी खाली हाथ जा रहे हैं, परसों भी आए थे खाली हाथ जा रहे हैं। खाद लेने आए थे? हाँ खाद लेने आए थे। क्या समस्या आई? यह समस्या ये बोल रहे हैं कि ओरिजिनल अपनी पावती लेके आओ। ओरिजिनल पावती हमारी बैंकों में लगी हुई, हम कैसे पावती लेके आए? और सुबह जब लाइन में लगे हुए थे तो ये बोले 100 जनों को टोकन दे दिए यहाँ, तो फिर हमको सुबह मना बोलना था इनको खाद के लिए कि खाद नहीं मिलेगा। ये बोले 400 टोकन पहले के, फिर सुबह क्यों बोला नहीं 400 टोकन के पहले पड़े हुए, तो इन लोगों को मना बोल देना। ये चले घर तो जाते बेचारे, सुबह के पानी प्यासे खाना सब बेचारे पेशाब करने में गए लाइन के चक्कर में है। अभी कुछ व्यवस्था भी करी है? कोई व्यवस्था नहीं करी। यही बोल रहे हैं परसों 100 जनों को टोकन मिलेगा, उसके बाद आज तो 100 जन 300 जने आज तो वंचित हैं लोग, कल परसों नहीं आएंगे लोग। फिर खाद लेने आया, खाद तो दे नहीं। क्या हुआ? क्या समस्या है? क्या समस्या? वहाँ हवे 6 बजे नहीं लगा था, सुबह से आ गए? बस 6 बजे आया था, कल अबे आइन कही तो वही कौन ओरिजिनल पावर चल रहा लावन दिन बड़बड़ा खास तो करने तो वही दे रहा। किसान को नीरज साहब हाथ बकरी क्या कहेंगे? खाना कब खाया था आपने? खाना क्या खाया? कल शाम को खाया था। सुबह के खाना खा रहे, अभी तक एक भी बोरी नहीं मिला? खट खाई नहीं मिले, पानी भी नहीं पीते, लाइन में खड़ा। सुबह 6 बजे से आए थे खाद लेने के लिए, लाइन में लगे, लाइन में कागज रख के, उसके बाद अब जाके खाद खत्म हो गया। खत्म होने के बाद में ये बोल रहे हैं कि टोकन भी नहीं मिलेगा ना, आप घर जाओ, कल और नहीं आएगा खाद, उसके बाद परसों दिन खाद आएगा। तो आप व्यवस्था करी, व्यवस्था करी परसों को लेकर? क्या अभी तक कुछ लाइन में लगे? वो भी फिर परसों दिन सुबह उठ के जल्दी आएंगे, लाइन में लगेंगे, तब जाके खाद मिलेगा हमको। तुरंत टोकन मिलेगा कि पहले से टोकन वालों को मिलेगा? नहीं, तुरंत मिलेगा। तुरंत मिलेगा। ऐसा खाद को लेकर कुछ किसानों से बात हुई थी और मैं खाद वितरण केंद्र पर गया था, तो खाद उपलब्धता के अनुसार आज उपस्थिति ज्यादा थी किसानों की, तो उनको समझाइश देकर, क्योंकि कल फिर खाद की उपलब्धता हो जाएगी तो परसों से पुनः वितरण करेंगे, तो उनकी एक व्यवस्था हमने जमा दी है, तो अब किसी को कोई परेशानी नहीं आएगी। रीवा में छेड़खानी करने वाले मनचले की युवती ने चप्पलों से पिटाई कर दी। इसका वीडियो भी सामने आया है जो अब सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रहा है। युवती ने छेड़खानी की, थाने में शिकायत दर्ज नहीं कराई और छेड़खानी करने वाले मनचले को खुद ही सबक सिखा दिया। मामला रीवा शहर के सिटी कोतवाली थाना क्षेत्र अंतर्गत अस्पताल चौराहे का बताया जा रहा है, जहां पर एक मनचले युवक ने युवती के साथ छेड़खानी करने का प्रयास किया, जिसके बाद युवती ने अपनी चप्पल उतारी और सरे राह छेड़खानी करने वाले युवक को सबक सिखाते हुए उसकी चप्पलों से पिटाई कर दी। युवती ने डरने या चुप रहने के बजाय खुद ही साहस दिखाया और मौके पर ही मनचले की चप्पलों से पिटाई की। इस पूरी घटना का वीडियो अब सामने आया है जो कि सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रहा है। मध्य प्रदेश के खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री गोविंद सिंह राजपूत के सहयोग से सागर जिले के सुरखी विधानसभा क्षेत्र की 41 वर्षीय महिला सरस्वती पटेल पति दयाशंकर पटेल का सफल हृदय प्रत्यारोपण हुआ है। मध्य प्रदेश में संभवतः यह दूसरा हार्ट ट्रांसप्लांटेशन महिला अब बिल्कुल स्वस्थ है। मंत्री के निवास पहुंचकर कुर्मी समाज तथा महिला के परिजनों ने मंत्री राजपूत का आभार व्यक्त किया। अवसर पर मंत्री श्री राजपूत ने कहा कि यह बड़ी खुशी की बात है कि सरस्वती का हार्ट ट्रांसप्लांटेशन बहुत अच्छे तरीके से हो गया और वह बिल्कुल स्वस्थ है। हम सभी की मेहनत रंग लाई। श्री राजपूत ने कहा कि इस बड़े कार्य में जितनी दवा की जरूरत थी उतनी आप सभी की दुआओं की भी जरूरत थी, जिसके कारण यह चमत्कार हो पाया है। श्री राजपूत ने कहा कि इस कार्य में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव तथा एम्स अस्पताल के सभी चिकित्सकों की मेहनत भी थी। जीवन तो
उस महिला को भगवान ने दिया है। मुझे याद है करीब 2-2.5 महीने पहले ये लोग आए थे, कुशवाहा समाज से काफ़ी लोग आए थे, और सरस्वती जी जो इनकी पत्नी है, इन्होंने बताया कि उनका हार्ट बहुत कम काम कर रहा है और हार्ट बदला जाएगा, ऐसा डॉक्टर ने बोला है। मैंने कहा था कि भाई हार्ट बहुत मुश्किल से मिलता है, अगर हार्ट कहीं मिल जाए, कोई हार्ट दान करते हैं, कई लोग अपने अंग दान करते हैं, उनमें कोई हार्ट दान करने वाला मिल जाए सौभाग्य से, तो आपका बड़ा भगवान की कृपा होगी। और विश्वास नहीं हो रहा था कि हार्ट कैसे मिलेगा, लेकिन ईश्वर की कृपा हुई और इनको हार्ट देने वाला व्यक्ति मिल गया। अब समस्या थी कि मध्य प्रदेश में अभी तक कुल 2 ही हार्ट ट्रांसप्लांटेशन का काम हुआ है। एम्स में जो है ना, 1 हार्ट और बदला गया था, और दूसरा हार्ट बदलने की बारी सरस्वती जी की थी, जो हमारे विधानसभा क्षेत्र की सुर्खी की थी। और तो मैंने डॉक्टर से बात की, माननीय मुख्यमंत्री से बात की, इनके पूरे परिजनों से बात की, फिर जो भी सहयोग करने की बात आई वो सब आप सबके सहयोग से जो भी संभव हुआ वो सहयोग किया। काफ़ी समय से वो बीमार थी, लगभग 4-5 साल हो गए हमें संघर्ष करते हुए, और हम तो काफ़ी टूट चुके थे। डॉक्टरों ने भी जवाब दे दिया था, उनका हृदय मात्र 25% बचा हुआ था और कम ही समय बचा था। डॉक्टर महोदय का कहना था कि हार्ट ट्रांसप्लांट होगा, और उसका एस्टिमेट उन्होंने 10 लाख रुपए का बना के दिया। अब चूँकि हमारी स्थिति तो है नहीं ऐसी, और काफ़ी 4-5 साल पहले से भी इलाज चल रहा है, स्थिति काफ़ी दयनीय थी, गंभीर हो गई थी। अब क्या करते हैं और कितने बच्चे हैं आपके? हमारे 3 बच्चे हैं, और हम आउटसोर्स बिजली विभाग में आउटसोर्स कर्मचारी हैं। सनावद में शादीशुदा महिला से इंस्टाग्राम पर चैटिंग करने की कीमत एक युवक को अपने दोनों पैर तोड़वा कर चुकानी पड़ी। पीरानपीर टेकरी के रास्ते पर युवक को 5 लोगों ने पाइप से इतना मारा कि उसके दोनों पैर टूट गए। पीड़ित युवक अस्पताल में भर्ती है। घायल युवक शहनवाज उर्फ राजा ने बताया कि इंस्टाग्राम पर सादगी की पत्नी ने इससे उसकी फ्रेंडशिप थी। 4 माह पूर्व थाने में फ्रेंडशिप भी खत्म कर दी गई थी। आज दोपहर पीरानपीर दरगाह से लौटते समय गुलशन अम्मी की दरगाह के सामने सादगी निहाल और 3 अज्ञात लोगों ने नल के पाइप से हमला कर दिया। पैरों पर 5 लोगों ने पाइप से इतने वार किए कि दोनों पैर टूट गया। शहनवाज ने फोन पर दोस्तों को बुलाया जो उसे अस्पताल ले गए, जहां दोस्त फिरोज ने बताया कि शहनवाज के पैरों में ड्रेसिंग कर उसे खंडवा रेफर कर दिया गया है। खंडवा जाने से पूर्व पीड़ित थाने में रिपोर्ट लिखाने पहुंचा था। एक विवाद के कारण पहले उससे मेरी माता बच्ची हो गई थी। इंस्टाग्राम पर उसकी वाइफ से मेरी दोस्ती यारी हो गई थी। किसकी? उसकी वाइफ से इंस्टाग्राम पर दोस्ती थी, तो उनने उस बात का गलत मतलब निकाल कर मेरे को मारा। तो किसकी वाइफ से दोस्ती हो गई थी आपकी? सादिक के। तो आज क्या बातचीत हुई थी? आज बातचीत नहीं है, 4 महीने पहले मैटर खत्म हो गया था कि भैया मेरी कोई उससे मैटर नहीं है, सिर्फ दोस्ती आ रही है। यहाँ थाने में भी आए तो रिपोर्ट उन्होंने लिखाई थी, सब खत्म हो गया था मैटर। बाकी आज 4 महीने बाद उन्होंने मेरे को घेर के मारा 5-6 जनों ने। कौन कौन थे? सादिक था, निहाल पेंटर था, और बाकी लोग कौन थे पता नहीं, उनको नहीं मैं जानता। हम काम कर रहे थे अग्रसेन कॉलोनी में, तो राजा शाहनवाज का फोन आया था, तो हमें बोला कि हमको दरगाह पे मारा। तो हम गए वहाँ पर, तो अम्मी जी के मजार के नीचे रोड पे पड़े हुए थे ये। तो हमने पूछा तो निहाल पेंटर का नाम बता रहे थे, और 3-4 लगा हुआ था इनको पैरों में लगा हुआ था, पूरा खून गिर रहा था। बोल रहा पाइप मारे 3-4 जनों ने, दोनों पैरों पे वीडियो बनाई हमने। अच्छा, फिर क्या हुआ? फिर वहाँ से हम अस्पताल लेके आए सरकारी, वहाँ ड्रेसिंग करी, उसके बाद थाने लेके आए। हमारे खास बुलेटिन मध्य प्रदेश की खबरों में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। नमस्कार। आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात।